रुक्मणी जी के साथ दिव्य आनंद है। तब तक में सत्राजित नाम का एक राजा था। उसने मेरे गोविंद पर नगर में चर्चा करी, आरोप लगाया कि गोविंद ने सेमंतक नाम की मणि चुरा ली है। सुनने वालों ने कहा कि अरे द्वारिकाधीश के पास किस चीज की कमी है, भला वो क्यों चुराएंगे। तो सत्राजित ने कहा कि एक तो मणि की महिमा है और दूसरा कन्हैया कितना बड़ा राजा बन जाए, लेकिन मैं मान नहीं सकता। कहे क्यों नहीं मान सकते? तो कहा चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। ये कहावत बड़ी दिव्य है। एक चोर था, न जाने कैसे संतों की संगत में आया, सन्यासी हो गया। और जब चोर सन्यासी हो गया तो रात्रि के समय क्या करता था कि जब सब सन्यासी सोए रहा करते थे तो इनका कमंडल उठाकर उनके पास, उनका कमंडल उठाकर उनके पास पकड़ के फिर सो जाता था। और जब सुबह उठते थे तो आपस में सब सन्यासी लड़ते थे कि तुम हमारा कमंडल क्यों ले लिए, तुम हमारा कमंडल क्यों ले लिए। और जो चोर था, सन्यासी हुआ, वो चद्दर ओढ़ के खूब मजा लेता। कुछ दिन बाद सन्यासियों ने आपस में विचार किया कि सब लड़ते हैं, केवल एक नहीं लड़ता। अब की छुप कर देखा जाए कि आखिर ये क्यों नहीं लड़ता। रात्रि में सब लोग सोने का केवल नाटक किए और जब पता चला तो पता चला कि यही जो चोर सन्यासी बनकर के आया है यही चोरी करता है। और करता कुछ नहीं, कमंडल किसी का नहीं चुराता, केवल एक का दूसरे का, दूसरे का तीसरे पे ऐसे बदल देता है। सब ने पकड़ा और चोर से यही पूछा, भाई तू सन्यासी हो गया है, फिर ये क्यों करता है? अच्छा चोरी भी नहीं करता? तो चोर कहा, देखो सन्यासी हम भले हो गए हैं लेकिन हमारी आदत नहीं जाती है। अगर रात्रि में हम चोरी ना कर लें तो हमारा भोजन नहीं हजम होता। तो अब चोरी कहीं कर नहीं सकते, सन्यासी हैं तो यही कर देते हैं कि एक दूसरे का कमंडल बदल देते हैं, इसी में आनंद हमको आ जाता है। तो सत्राजित ने कहा कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। तो कन्हैया बहुतों बड़ो राजा हो गए हो, लेकिन चोरी की आदत उसकी गई नहीं। हमारी मणि उसने चोरी करवा दी है। पूरे नगर में हल्ला हो गया। अच्छा कहानी में जब तर्क जोड़ दिया उसने तो लोगों को बात समझ में आने लगी कि हो सकता है कन्हैया ने विनोद के चक्कर में इसका मणि चुरा ली हो। क्या होता है कि थोथे से थोथे बात पर जब तर्क की कसौटी चढ़ जाती है तो सत्य प्रतीत होती है। तो ठीक ऐसा ही हुआ। तो ठीक ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे नगर वासियों के बीच में चर्चा जोर पकड़ती गई कि कन्हैया ने चोरी करी, कन्हैया ने चोरी करी, द्वारिकाधीश ने ये किया। बात जब द्वारिकाधीश तक पहुंची, मंत्री गणों ने बताया, कहा प्रभु समाज में बड़ी बेइज्जती हो रही है। कन्हैया ने ध्यान लगाया और मणि की लोकेशन ट्रेस करते 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 पहुंच गए जहां मणि थी। तो पता चला एक गुफा तक पहुंचे। उस गुफा के अंदर प्रवेश किया तो देखा एक वृद्ध भालू है और उसने प्रभु को रोका और तुरंत लड़ाई पर आमादा हो गया। लड़ाई पर आमादा हो गया तो प्रभु भी और कौतुकी होने लगी, पटका पटकी। अरे एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 10 दिन बीता, 15 दिन बीत गया, 20 दिन बीत गया, 25 दिन बीत गया, 27 दिन बीत गया। 28वें दिन प्रभु ने जाकर के पटका उसको। और जब 28वें दिन पटका और जब धरती पर गिरा तो बुद्धि खुल गई।
कहा प्रभु पहचान गए आप कौन हैं? कहा कौन? कहा प्रभु आप साक्षात नारायण हैं। आज मैं समझ गया। जानते हैं कौन है? जाम्बुवंत जी हैं। जाम्बुवंत जी से जब लड़ाई हुई, कहा प्रभु हमें याद आ गया जब रामावतार में आपको हम लोग सब अयोध्या आकर के आपका राज्याभिषेक हो गया और जाने लग गए, तो आप सबको कुछ न कुछ उपहार दे रहे थे। हनुमान जी महाराज को तो आपने माला दी थी जिसको तोड़कर फेंक दिए थे। सबने पूछा था कि माला तोड़कर क्यों फेंके हो? तो हमारे हनुमान जी महाराज ने कहा जिनमें नहीं राम और सीता मेरे हैं किस काम के। विभीषण ने ताना मारा था, कैसे कहते हो जैसे लगता है कि तुम्हारे में सिया राम जी हैं। कहा कोई शंका है? कहा है तो दिखा दो। वीर बजरंगी ने सीना फाड़ कर दिखाया था। कहने को नहीं है, वास्तव में राघव विराजमान है। माई बाप जब भरोसा हो तो सनातन परंपरा में प्रत्यक्ष प्रमाण है कि रोम रोम में प्रभु हैं। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, ये भवन है। किसी ने पूछ लिया कि ये भवन है, क्या प्रभु सदैव रहते हैं? तो तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा तर्क दिया कि प्रभु रहते सदैव नहीं हैं। जैसे किसी व्यक्ति के नारंगपुर में भी घर हो, प्रतापगढ़ में भी हो, दिल्ली में भी हो, रहता तो वो कहीं कहीं एक ही तो जगह होगा ना। घर बनवा के छोड़ दिए हैं। तुलसीदास जी ने कहा प्रभु ये आपका घर है। मम हृदय भवन प्रभु तोरा, जहां आयु बसे बहु चोरा, जहां ढेर सारे चोर आकर के बस गए हैं, प्रभु आपके लिए स्थान नहीं बच रहा है। तो कहे उसी समय जाम्बुवंत जी ने कहा जब आप हमको विदा करने लग गए तो हमने आपसे, अच्छा प्रभु को तो सब याद है, वो तो जाम्बुवंत जी के मुख से सुनना चाह रहे हैं। जाम्बुवंत जी ने कहा कि जब हमें विदा करने लगे तो हमने आपका उपहार नहीं लिया। हमने आपसे कहा गोविंद बस एक ही चीज मांगना चाहते हैं। क्या? तो जाम्बुवंत जी को अपने बल का बड़ा घमंड था, गर्व कह लीजिए, अभिमान कह लीजिए। जाम्बुवंत जी बहुत बुजुर्ग हैं। अरे जब वामन अवतार में भगवान आए थे तब भी जाम्बुवंत जी थे, और जब प्रभु ने विकराल स्वरूप बनाया था बलि से दक्षिणा मांगने के लिए, दान मांगने के लिए, तो उस विकराल स्वरूप का जाम्बुवंत जी ने प्रदक्षिणा लगा दी थी। गोस्वामी जी ने लिखा है बलि बांधत प्रभु बाढ़ो सो तनु बरन की जाए, उभय घिरी महदीन तब 7 प्रदक्षिण धा। एक नहीं 7 परिक्रमा लगाई थी। क्या पौरुष था। रामावतार में आए तो राम जी की मदद किए। बस मन में एक इच्छा थी कि राम जी जब इतने शक्तिशाली हैं, वामन भगवान को तो नाप लिया है हमने, अगर राम जी इतने शक्तिशाली हैं तो कभी राम जी से भी 2-2 हाथ करने को हो जाए। तो राम जी से उन्होंने मांगा कि प्रभु आपसे 2-2 हाथ करना चाहता हूं। तो राम जी ने कहा कि ये मर्यादा है, आपने युद्ध में मेरी मदद की है, मैं किस बहाने से आपसे लड़ूंगा, जमाना क्या कहेगा। तो कहा प्रभु तब, तो कहा जाम्बुवंत जी इंतजार करिए, जब त्रेता में जाने के बाद जब मैं द्वापर में आऊंगा तब आपसे आपकी इच्छा पूरी करूंगा। तो आज प्रभु जाम्बुवंत जी की वही इच्छा पूरी करने गए हैं। 27 दिन तक युद्ध चला, 28वें दिन उठाकर पटका है, और जब पटका तो बुद्धि खुल गई। प्रभु अरे हम नहीं पहचान पाए, आप भी भूल गए। एक में मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, उन प्रभु मोहि विसार्यो दीन बंधु भगवान। प्रभु हम तो भूले ही भूले, आप भी भूल गए। प्रभु ने कहा जाम्बुवंत जी हमें सब याद है, हम तो बस इसलिए जिस रोल में लोग हमको कह देते हैं उसी रोल में हम चल पड़ते हैं। हाँ। कहा प्रभु आना कैसे हुआ? कहा चोरी तुम किए बैठे हो, बदनामी हमारी हो रही है। कहा किस चीज की? कहा इसमें तक मणि की लोकेशन आपकी गुफा में दिख रही है जीपीएस में, कहां है? तो कहा प्रभु जाम्बुवंत इतना बलवान होकर के इतना निकृष्ट काम नहीं करेगा, चोरी नहीं करी हमने। कहा तब?
सत्राजित तो यही हल्ला मचा रहा है। तो प्रभु ने कहा सत्राजित ने हल्ला मचा रहा है तो जब चोरी नहीं करी तुम्हारे पास आई कैसे? जामवंत जी ने कहा ठाकुर वो मणि सत्राजित का भाई प्रसेनजीत पहन करके निकला था, रास्ते में शेर ने उसका शिकार किया और शेर ने वो मणि ली, और जब शेर ने ली तो शेर का शिकार हम किए और मणि हमारे पास आ गई। तो कहा मणि दो, कहा मणि हमारे पास भी नहीं है। कहा कहां है? कहा हमने अपनी बिटिया को दे दिया। तो कहा मांग के दे दो। कहा प्रभु ये तो उल्टी धारा हो जाएगी, बेटियों को एक बार जो चीज दी जाती है उसके बाद उनसे वापस मांगने का अधिकार पिता का भी नहीं होता है, अब हम मांग ही नहीं सकते। कहे तब क्या रास्ता है? तो कहा प्रभु एक ही रास्ता है, बेटी पराया धन होती है, अगर वो पराया धन आपका धन हो जाए तो काम बन जाए। कहा समझे नहीं? कहा प्रभु मणि ग्रहण तभी हो सकती है जब पानी ग्रहण हो जाए, पानी ग्रहण कर लीजिए मणि ग्रहण अपने आप हो जाएगा। जब बिटिया ही आपकी तो मणि भी आपकी। प्रभु अच्छा फंसे। प्रभु ने कहा ठीक है आ गए हैं तो क्या करें, खाली हाथ लौटना भी नहीं सही है। प्रभु का विवाह हुआ जामवती जी के साथ, जामवंत जी की बिटियां हैं। प्रभु का दूसरा विवाह है ये, पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ, दूसरा विवाह जामवती जी के साथ। लौट करके आए, द्वारिका वालों को सबको सूचना मिल गई कि प्रभु मणि लेकर के वापस आ गए हैं, और जब पूरे नगर में हल्ला हो गया तो सब सत्राजित के ऊपर थू थू करने लगे। अरे द्वारिकाधीश के ऊपर ऐसा आरोप लगाते हुए तुम्हें लाज नहीं आई? अरे द्वारिकाधीश के यहाँ क्या क्या चीज की कमी है? तुम्हारी तुच्छ मणि के लिए द्वारिकाधीश पर इतना बड़ा आरोप लगाया तुमने। और जब सत्राजित की थू थू होने लगी तो प्रभु के पास आ गया, प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, कहा गोविंद हमसे गलती हुई है, हमने जो कहा वो भावावेश में आकर कहा, प्रभु माफ कराइए, ये अपजश किसी तरह से धुल सके। प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही। प्रभु ने कहा सत्राजित इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये जो वाह वाह है इस वाह वाह का मामला ही बड़ा उल्टा होता है। कहे क्या क्या? तो प्रभु ने कहा सत्राजित ये वाह को जरा ठीक से पढ़ो, वाह का उल्टा क्या होता है? हवा। तो ये जो वाह वाह है ये हवा के रुख के साथ बदल जाता है, कल तुम्हारी हो रही थी आज हमारी हो रही है वाह वाह, ये तो हवा का रुख है, बदल गया। कहा प्रभु लेकिन इस अपकीर्ति में मैं मर जाऊंगा। अरे लोग मुझे कह रहे हैं कि मैंने साजिश करके आपको फंसाया। कहा अच्छा चाहते क्या हो? कहा प्रभु हम भी वही चाहते हैं जो जामवंत जी चाहते थे। कहा क्या चाहते थे? कहे प्रभु ये जो हमको गाली मिल रही है, उनकी मणि को ग्रहण करने के लिए आपने पानी ग्रहण किया, तो हमको जो गाली मिल रही है गोविंद कुछ ऐसा हो जाए कि ये गाली गारी में बदल जाए। कहा गाली गारी में बदल जाए? कहा प्रभु हमारी बिटिया है सत्यभामा, अगर आप उसका पानी ग्रहण कर लें तो जो हमको गाली मिल रही है वो गाली बदल जाएगी गारी में, और आपके हो जाएंगे रिश्तेदार। तो जब आप ही के पार्टी में शामिल हो गए तो कैसा आरोप हमारे ऊपर, हम भी पाप से धुल जाएंगे। गोविंद ने कहा अगर आपकी यही इच्छा है कोई बात नहीं। तीसरा विवाह सत्यभामा जी से हुआ। अभी तक